नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम भागविद द्वारा निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हम पहले सवाल में दो संख्याएं ले लेते हैं और उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, माना हमारे पहले सवाल में दो संख्याएं 12 व 18 हैं। तो इन दोनों संख्याओं का हम भागविद से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का भागविद से एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर अर्थात 12 व 18 को कामक चिन्ह के साथ इस प्रकार लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि इन दोनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो 2 से इन दोनों संख्याओं को भाग दे देते हैं। हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, तो 6 लिख लेते हैं और बीच में कामा चिन्ह लगा देते हैं तथा 2 से 18 को भाग देने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो 9 लिख लेते हैं। अगली स्टेप में संख्या 6 व 9 को भी 2 से भाग देते हैं। तो 2 से 6 को भाग देने पर हमें भागफल 3 प्राप्त होता है, तो 3 लिख लेते हैं और बीच में कामा चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 9 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 9 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 3 व 9 को 3 से भाग देते हैं। तो 3 से 3 को भाग देने पर हमें भागफल 1 प्राप्त होता है, तो 1 लिख लेते हैं और बीच में कामा चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 9 को 3 से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, तो 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः 3 से 1 व 3 को भाग देते हैं। तो यहाँ पर 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं और बीच में कामा चिन्ह लगा देते हैं तथा 3 को 3 से भाग देने पर हमें भागफल 1 प्राप्त होता है, तो 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 12 व 18 का एलसीएम इन सभी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं संख्या 12 व 18 का एलसीएम अर्थात लासा या लघुत्तम समापवर्ती बराबर 2 × 2 × 3 × 3। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 12 व 18 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम हमें 36 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल में 3 संख्याएं लेते हैं और उनका आपस में भागविद द्वारा एलसीएम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, माना हमारे दूसरे सवाल में 3 संख्याएं 15, 20, 30 हैं। तो इन तीनों संख्याओं का हम भागविद द्वारा एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन तीनों संख्याओं का भागविद द्वारा एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं को यहाँ पर कामा चिन्ह के साथ इस प्रकार लिख लेते हैं। अब इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 15 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है, तो 15 को ऐसे उतार लेते हैं, बीच में कामा चिन्ह लगा देते हैं। अब संख्या 20 2 से पूर्णतया विभाजित होती है और विभाजित होने पर यहाँ पर हमें 10 प्राप्त होता है, तो 10 लिख लेते हैं। इसी तरह कामा चिन्ह लगा देते हैं। अब संख्या 30 भी पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाती है और विभाजित होने पर हमें संख्या 15 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 15 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में पुनः 2 से भाग देते हैं। संख्या 15 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 15 को ऐसे उतार लेते हैं, बीच में कामा चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 10 2 से पूर्णतया विभाजित होती है और विभाजित होने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो 5 लिख लेते हैं और बीच में कामा चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 15 पूर्णतया 2 से विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 15 को से उतार लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 3 से इन तीनों संख्याओं को भाग देते हैं। तो संख्या 3 से संख्या 15 पूर्णतया विभाजित हो जाती है और यहाँ पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो भागफल 5 लिख लेते हैं, बीच में कामा चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 5 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, तो संख्या 5 को ऐसे उतार लेते हैं और बीच में कामा चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 15 भी 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है और भागफल 5 प्राप्त होता है, तो 5 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में संख्या 5 से इन तीनों संख्याओं को भाग देते हैं। तो यहाँ पर
भागफल 1, प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 15, 20 व 30 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम बराबर इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन संख्याओं का आपस में हम गुणा कर लेते हैं, अर्थात 2 × 2 × 3 × 5 के रूप में लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन सभी का गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 3 12, 5 60 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों संख्या 15, 20 व 30 का एलसीएम हमें अर्थात लघुत्तम समापवर्ती हमें 60 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने भाग विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती निकालना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।